हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ये है टोगो एक ब्रेव डॉग की सच्ची कहानी। ये कहानी शुरू होती है सन 1913 से, जहां सिपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लैग डॉग ट्रेनर होता है। उसके यहाँ पर एक छोटे पपी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है, जो कि दूसरे पपी से बहुत कमज़ोर होता है। वो उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि यह अलास्का है, यहाँ पर कमज़ोर डॉग्स बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी चाहती है कि वो उसे एक मौका दे। वो इस डॉग का नाम टोगो रखते हैं और टोगो को एक मौका दिया जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है टोगो बड़ा होता है और ये बहुत ज़्यादा शैतान होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। सिपाला की पत्नी चाहती है कि सिपाला उसे स्लैग डॉग बनाए, पर सिपाला कहता है कि इसे स्लैग डॉग नहीं बनाया जा सकता और अब वक्त आ गया है जब हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, पर अगले दिन वो आदमी टोगो को वापस ले आता है। वो कहता है कि ये एक शैतान डॉग है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सिपाला टोगो के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, हालांकि उसकी पत्नी को इससे काफ़ी खुशी होती है। दरअसल टोगो सिपाला के हर एक काम में परेशानी बढ़ाता है। जब भी वो ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को ले जाता है तो टोगो को भी वो बाकी डॉग्स के साथ बंद कर देता है, पर वो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के जाल की दूसरी तरफ से निकल जाता है और किसी तरह से उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर सिपाला अपने डॉग के साथ स्लैग डॉग प्रैक्टिस करता है। टोगो के उस जगह पहुंचने से उसकी सारी प्रैक्टिस पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, इसीलिए अब सिपाला उसे कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन एक बार फिर से टोगो ऊपर रोशनदानी से भाग जाता है और फिर से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सिपाला बाकी डॉग्स के साथ स्लैग डॉग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उससे पूरी तरह से परेशान हो चुका है, इसीलिए वो उसे अपनी दोस्त को दे देता है। वो कहती है कि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलती, इसे भी घर पर ही रहना होगा। और सिपाला और उसकी वाइफ के जाने के कुछ देर बाद ही टोगो खिड़की का कांच तोड़कर भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सिपाला दूसरे डॉग्स के साथ स्लैग प्रैक्टिस कर रहा होता है। सिपाला देखता है कि टोगो के हाथ में चोट लगी है, इसीलिए वो उसे स्लैग पर बिठा देता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जंगल है जहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर हैं जो कि टोगो का खून सूंघकर उसको खतरा पहुँचा सकते हैं। टोगो स्लैग पर बैठना नहीं चाहता, बल्कि वो दूसरे डॉग्स के साथ भागना चाहता है, इसीलिए मजबूर होकर सिपाला को टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांधना पड़ता है। वो देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग्स से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सिपाला को टोगो को आगे बांधना पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर भी उसकी स्पीड ज़्यादा है। घर आते आते टोगो बाकी डॉग से सबसे आगे होता है, जिससे सिपाला पूरी तरह से हैरान भी होता है और खुश भी। वो अपनी पत्नी को बताता है कि ये सिर्फ एक स्लैग डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। टोगो के लीड डॉग बनने के बाद सिपाला अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप होती है उन सबको जीत जाता है और बहुत जल्दी टोगो और सिपाला दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और ये साल होता है सन 1925 का। और एक दिन जब सिपाला अपने डॉग्स के साथ अपने शहर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक महामारी फैली है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ये बीमारी होती है डिप्थीरिया, इसीलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सिपाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा यानी कि एंटीडोट है, लेकिन वो निना में है जो यहाँ से 600 मील दूर है। वो हेलीकॉप्टर से दवा नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। वो सिपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं। सिपाला बताता है कि आज जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ों से बहुत दूर तूफ़ान चल रहा है। वो तूफ़ान हमारे शहर की तरफ ही बढ़ रहा है। मेरे डॉग्स तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। लोगों ने 12 साल में पहली बार ऐसा तूफान देखा है। हालांकि सब चाहते हैं कि सिपाला अपने स्लैग पर जाकर उस दवा को ले आए, पर सिपाला बिना कोई जवाब दिए यहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है। वो उसे अपने स्लैग पर हॉस्पिटल छोड़ता है और जब वो हॉस्पिटल की खिड़की के अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बीमार होते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
बिना दवा के उन्हें नहीं बचाया जा सकता। जब सिपाला अपने घर पर आता है, रात को वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊंगा। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफ़र खुदकुशी है। सिपाला कहता है कि मैं अपने साथ टोगो को भी ले जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि वो 12 साल का हो चुका है। तुमने खुद कहा था कि वो 150 किलोमीटर का सफ़र भी तय नहीं कर सकता, और ये सफ़र तो 600 मील का है। तुम टोगो से बहुत प्यार करते हो, और मैं नहीं चाहती कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। पर सिपाला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को अलविदा कहकर निना के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सिपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ता है, तूफान और तेज़ होने लगता है। इतनी तेज बर्फीली हवा होती है कि सिपाला को कुछ भी नहीं दिखाई देता। टोगो सबसे आगे होता है और सिपाला अपने डॉग्स को लगातार आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि इन्हें निना पहुंचकर जल्द से जल्द दवा लेकर वापस आना है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ढलान होती है और तभी टोगो वहाँ पर रुक जाता है। सिपाला को कुछ भी समझ नहीं आता, और जब वो आगे देखता है तो बहुत गहरी खाई होती है, और टोगो इस तरह से सिपाला और सारे डॉग्स की जान बचा लेता है। पर सिपाला देखता है कि टोगो के पैरों से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये एक आउट हाउस पर पहुंचते हैं, जहां पर एक डॉक्टर होती है, और वो सिपाला को बताती है कि टोगो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। दरअसल टोगो अब 12 साल का हो चुका है। इतना लंबा सफ़र उसके लिए सही नहीं है। पर अगली सुबह एक बार फिर से सिपाला और उसका लीडिंग डॉग सभी डॉग्स के साथ तूफान में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत लगातार खराब हो रही होती है, और यहाँ पर सिपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो शॉर्टकट ले रहा होता है ताकि जल्द से जल्द दवा तक पहुँचा जा सके, और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जमी हुई झील है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और उसके आगे से बहुत ही भयानक तूफान उनकी तरफ आ रहा होता है। पर सिपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि आगे बढ़ो। टोगो सबसे आगे लीड करता हुआ उस बर्फीली झील से, जो उनके स्लैग से लगातार चटक रही होती है, उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता है, और किसी तरह से वो इस झील को पार कर लेता है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये एक आउट हाउस पर रुकते हैं, जहाँ पर ये एक रात बिताएंगे। वहीं दिखाया जाता है कि सिपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है, जहां पर उसे बताया जाता है कि निना से मेडिसिन भेज दिया गया है। रास्ते में वो सिपाला को मिल जाएंगे। सिपाला की पत्नी कहती है कि वो शॉर्टकट से जाएगा, और अगर वो उसे ना मिले तो वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इससे सिपाला का सफ़र और भी लंबा हो जाएगा। वहीं सिपाला को दिखाया जाता है जो सुबह होने के बाद अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। उसकी आंखें लगातार बंद हो रही होती है, और उसके डॉग्स इस भयानक तूफान में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी वो आदमी जिसका नाम हेनरी है, जिसके पास अब दवा है, वो ऊपर होता है। सिपाला नीचे से अपने डॉग्स के साथ निकल रहा होता है। वो उसके पीछे भागता है, उसे आवाज़ भी लगाता है, लेकिन सिपाला यहाँ पर बर्फीली हवाएं और तूफान की वजह से उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। लेकिन टोगो उसकी आवाज़ सुन लेता है, और जब हेनरी को लगता है कि सिपाला उसके आगे से निकल चुका है, उसने उसे नहीं देखा, तभी वो देखता है कि वो वापस आ रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था, और अब सिपाला के पास तो दवा है जिसके लिए वो इतनी दूर है। ये दोनों के दोनों एक आउट हाउस पर रुकते हैं, और वहाँ पर सिपाला का दोस्त कहता है कि तुम यहाँ पर टोगो को छोड़ दो, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तूफान में मैं नहीं चाहता कि तुम टोगो को खो दो। पर सिपाला साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीडिंग डॉग है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पर अब ये अपने वापसी के सफ़र पर निकल पड़ते हैं, और एक बार फिर से उनके सामने वही जमी हुई झील आती है, जिस खतरनाक झील को इन्होंने एक दिन पहले पार किया था, जो उनके जाने से चटक रही होती है। अगर ये इस रास्ते से नहीं गए तो इनका रास्ता एक दिन और लंबा हो जाएगा। सिपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा, और अब उसके सारे के सारे डॉग्स बड़ी तेजी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर अब झील का पानी भी निकलना शुरू हो जाता है, और अगर ये नीचे गिर गए तो ये सब के सब मारे जाएंगे। पर टोगो और उसके बाकी डॉग्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है।
वो किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि वो झील से बाहर निकलते, जिस बर्फ की जमी हुई सिल्ली पर ये सारे के सारे होते हैं वो पूरी तरह से जमीन से अलग हो जाती है। सिपाला टोगो को उठाकर दूसरी ओर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम हमें खींचो ताकि बर्फ के जिस टुकड़े के ऊपर ये खड़े हैं वो किनारे तक पहुंच जाए। टोगो जख्मी होने के बाद भी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है, जिससे कि बर्फ का वो टुकड़ा जिस पर सबके सब खड़े थे वो किनारे तक आ जाता है और ये सब उस जमी हुई झील से बाहर निकल जाते हैं, जिससे इन सब की जान बच जाती है। इसी तरह से वो अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ते हुए उस आउट हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो बताती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर सिपाला को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वो टोगो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। रात इसी जगह बिताने के बाद जब अगली सुबह ये अपने आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं तो सिपाला टोगो को आगे नहीं बांधता, बल्कि वो उसे स्लैग पर बिठा देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार और कमज़ोर होता है। पर टोगो आराम नहीं करना चाहता, वो अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है और सिपाला टोगो को आगे ही बांध देता है और इसके बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद तूफान इतना भयानक हो जाता है कि यहाँ पर सिपाला को कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसे रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वो टोगो के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें हमें रास्ता दिखाना होगा और अगले आउट हाउस तक पहुँचाना होगा। इसके बाद सिपाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लैग पर लटक जाता है। टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ घंटे का सफ़र तय करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है और जब सिपाला देखता है कि वहाँ पर टोगो और सभी डॉग्स बैठ चुके हैं तो वो टोगो के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम सब के सब मारे जाएंगे। टोगो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउट हाउस होती है जहाँ पर इन लोगों को पहुँचना था। ये देखकर सिपाला बहुत इमोशनल हो जाता है। ये सब के सब अंदर आते हैं जहाँ पर टोगो पूरी तरह से लेटा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है। यहाँ पर एक और मशर होता है जिसे सिपाला की पत्नी ने भेजा था। इस चेक पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो सिपाला से दवा लेकर शहर पहुंच जाता है। रात को सबके सब यहाँ पर आराम करते हैं और अगले दिन वो आदमी दवा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही घंटों बाद वो शहर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर पहले से उसका इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक आदमी 600 मील का सफ़र तय करके बर्फीले तूफान से अपनी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम डॉग है जो शहर से निकली थी और वो ये लिख देता है कि नाम शहर का रखवाला है। इस न्यूज़ से सिपाला की पत्नी को डिसअपॉइंटमेंट होती है। वहीं टोगो अब कुछ हद तक रिकवर हो जाता है। वो सिपाला और बाकी डॉग्स के साथ नॉम शहर आ जाता है, जहाँ पर लोग टोगो और सिपाला को थैंक्स करने के लिए आते हैं। यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो आज इनकी वजह से बीमारी से ठीक हुए हैं। उनमें से एक बच्चा जब टोगो को देखता है तो वो पूछता है कि ये मरने वाला है क्या। सिपाला घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। सिपाला कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत हुई है वो मेरी वजह से है। वो 12 साल का डॉग था, मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी पत्नी कहती है कि क्या टोगो के अलावा ये काम कोई और कर सकता था क्या। हालांकि वो कोई जवाब नहीं देता, पर वो जानता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई भी और नहीं कर सकता था और अब टोगो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।